तो बच्चे हम वैलिडिटी स्केल्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे कि जो MMPI के वैलिडिटी स्केल्स हैं इनमें जो क्यू स्कोर है ये ऐसे बयानात पर मुश्तमिल होता है जिनका फ़र्द जवाब नहीं देना चाहता। ये लेकिन अगर इस पैमाने पर स्कोर ज़्यादा हो जाए तो आजमाइश के नताइज जो हैं वो गैर मतबर हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो किसी का जवाब ही नहीं देना चाहता और बहुत सारे क्वेश्चन अगर ऐसे हो जाएं कि वो रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता तो फिर उसका सही पता लगाना उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी जो मतलब उसकी फेजेस हैं पर्सनैलिटी की, डिफरेंट जो कंटेंट है उसकी पर्सनैलिटी का, वो पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर नताइज जो है वो गैर मोतबर हो जाते हैं। एल स्कोर ये लाई स्कोर का मुखफ़फ़ है। ये स्कोर ऐसे बयानात पर मुश्तमिल होता है जिनका जवाब देते हुए फ़र्द झूठ का सहारा लेता है, क्योंकि वो ख़ुद को बेहतर बनाकर पेश करने की कोशिश करता है। और ख़ुद को जब बंदा बेहतर बना के पेश करेगा और अपनी कोई प्रॉब्लम्स, अपनी गलतियां बिल्कुल नहीं मानेगा, तो फिर इसका मतलब है कि वो लाई स्कोर यानी एल स्कोर में उसका स्कोर ज़्यादा हो जाता है। एफ़ स्कोर, इस स्कोर से फ़र्द की लापरवाही और बेतवज्जी का इजहार होता है कि फ़र्द जो है उसने जवाब देने में बड़ी लापरवाहियाँ की हैं, किसी चीज़ को सही तरह से पढ़ के उसका आंसर ही नहीं किया। के स्कोर का जो ताल्लुक है एल और एफ़ स्कोर दोनों से है। अगर एफ़ के स्कोर और एल स्कोर दोनों का पे स्कोर ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब के स्कोर वो इसको इंडिकेट करता है। इसका मतलब यह है कि फ़र्द के बेहद, लेकिन अगर इन स्कोर की ज़्यादती फ़र्द के बेहद मोहतात रवैये को ज़ाहिर करती है, जबकि बहुत कम स्कोर अगर इस पर आए तो ये हद से ज़्यादा इसकी बेतकल्फ़ी है। अगर उस पर स्कोर ज़्यादा आता है यानी उस पर वो ज़्यादा नंबर लेता है, इसका मतलब है वो बेहद मोहतात उसका रवैया है। लेकिन अगर बहुत कम आता है तो इसका मतलब ये है कि वो बेतकल्फ़ी है, वो हद से ज़्यादा जो है ना वो इर्रेस्पॉन्सिबल होकर उसने काम किया, उसका कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता और इसका तासुर कितना बिगड़ रहा है। और ये स्कोर पूरी आजमाइश के लिए फिर करेक्शन फैक्टर है। और उसके बाद है मुआलजाती स्केल, क्लिनिकल स्केल्स के पहले हमने शुरू में बात की थी कि जो MMPI है इसके 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं, यानी ये 10 जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको जो है ये मैयर कर लेता है। सबसे पहले उसके हाइपोकॉन्ड्रियोसिस स्केल मराख। इस स्कोर से अंदाज़ा होता है कि फ़र्द अपने जिस्मानी अफ़ाल के बारे में बहुत मुहतात और फ़िक्रमंद रहता है। मतलब अगर फ़र्द को थोड़ा बहुत कोई बुखार भी है तो वो उसको समझ लेगा कि कोई बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। फ़र्द छोटी छोटी अलामात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, वो कोई समझता है उस पर कोई बड़ा मरज़ हमलावर होने वाला है। इस स्केल पर ज़्यादा स्कोर करने वाले फ़र्द में मराक की मौजूदगी साबित होती है। दूसरा है डिप्रेशन। इस स्केल से फ़र्द में अफसरदगी की निशानदेही होती है। ये स्कोर फ़र्द के पस्त अखलाकी हौसले कि उसके अंदर अखलाकी हौसला ही नहीं है किसी चीज़ को बर्दाश्त करने का, खुद एतमादी की कमी है, कॉन्फिडेंस जो उसके अंदर बड़ा कम होता है, वो तन्हाई पसंद होता है, इर्द गिर्द में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये अफसरदगी बजाते खुद मर्ज़ के अलावा ये मर्ज़ हो सकती है, लेकिन इसके अलावा दीगर अमराज का जो है वो नतीजा भी हो सकती है। फिर हिस्टेरिया है। स्कोर से इस पर मतलब इन ये जो स्केल्स हैं ना इनके क्वेश्चन हैं इन चीज़ों से रेलिवेंट, उन क्वेश्चंस पे यानी उस वाले अगर स्केल पे उसका स्कोर ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर हिस्टेरिया है। हिस्टेरिया के मरीज़ों के बारे में ये बावर करना मुश्किल हो जाता है कि फ़र्द को हकीकतन कोई जिस्मानी मर्ज़ है या हिस्टेरिया की वजह से उसका जो हिस्टेरिया वो जिस्मानी अमराज की सूरत में ज़ाहिर हो रहा है। उसके बाद है समाज दुश्मन जो है वो किरदार, एंटी सोशल पर्सनालिटी या साइकोपैथिक डेविएंट स्केल। इस स्केल के स्कोर से अंदाज़ा होता है कि फ़र्द समाजी मियार से कितना इनहराफ करने वाला है। समाजी मियार वो होता है जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा जो है वो एक मियार है कि हमने सोसाइटी में रहना, दूसरों की बेहतरी के लिए काम करना है, किसी के काम आना है, हेल्प करना है। लेकिन अगर इस तरह का नहीं है, ये ऐसे अफराद जो होते हैं वो गैर जिम्मेदार, इंतहाई बेहिस और गैर जज्बाती होते हैं। किसी की तकलीफ़ में, किसी को दुख में देखकर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये तजर्बा से कतन कोई सबक नहीं सीखते। इस स्केल पर जितना ज़्यादा स्कोर होगा इसका मतलब है कि उतनी ही शिद्दत से उस पर्सन के अंदर ये जो समाज दुश्मनी वाली जो अलामात हैं ये मौजूद होंगी। फिर सिनफ़ मुखालफ में दिलचस्पी। ये स्केल अगरचे किसी मर्ज़ की निशानदेही नहीं करता, लेकिन इस पे स्कोर से अंदाज़ा होता है कि फ़र्द का रुझान और दिलचस्पी मर्दानगी और नस्वानियत में से किस तरफ ज़्यादा है। यानी फ़र्द का स्कोर सिनफ़ मुखालिफ की तरफ ज़्यादा हो तो इसे इनहराफी किरदार की जो है वो अलामत समझा जाता है कि वो ऐसा शख्स जो है जो दूसरे अपोजिट जेंडर में जो है वो बड़ा जो है वो समझ लें कि इंटरेस्ट लेता है। पैरानॉइड है। पैरानोया स्केल मौजूदा दर्जा बंदी में से पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया में जो है वो ज़म कर दिया गया। इसके स्कोर से अंदाज़ा होता है कि फ़र्द में नुमायाँ तौर पर खबत पाए जाते हैं। खबत वो चीज़ होती है ऐसे गलत अकायद जिन पर फ़र्द जो है वो सख्ती से कारबंद होता है,
वो दूसरों पर शक करना कि कोई मुझे मार देगा, कोई ऐसे कर देगा। इस हवाले से ख़ब्ते अज़ियत और ख़ब्ते अज़मत दोनों ही फ़र्द में मौजूद हो सकते हैं। ख़ब्ते अज़ियत में फ़र्द ये समझता है कि कोई अनदेखी ताकत उसके अंदर जो है वो क़ुव्वत है, बैरूनी क़ुव्वत है जिसने उस पर कब्ज़ा कर लिया है, या फिर ख़ब्ते अज़मत ये है कि वो ख़ुद को बादशाह, वज़ीर, साइंसदान या कुछ और समझता है। और ज़ुफ़े असाब स्केल, ये स्केल इन मरीज़ों की निशानदेही करता है जो इख्तिलाल ज़हनी के रुझान के साथ, यानी डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड के साथ साथ फ़ोबिया भी और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी जो है उसका मुज़ाहिरा करते हैं। ये आगे सेकंड चैप्टर में आप इन सारे डिसऑर्डर्स का जो है वो तफसीली जो है वो आप इसकी स्टडी करेंगे। ये अफराद खफीफ दर्जे की अफसरदगी यानी हल्के दर्जे का डिप्रेशन, शदीद बेचैनी, एतमाद की कमी, और जो लोग अपनी किसी तरफ तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते और ये ज़ुफ़े असाब का शिकार होते हैं, उनकी जो है वो निशानदेही करता है। उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया नई दर्जाबंदी में मौजूद है और इसकी अलामात में ख़ासा तनव्वुर पाया जाता है, यानी वैरायटी पाई जाती है। इस स्केल पर ज़्यादा स्कोर करने वालों के और भी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये स्केल इतना मोतबर है कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, उनको चेक करने के लिए। मैनिया, इस स्केल पर ज़्यादा स्कोर करने वाले हद से ज़्यादा चुनचाल, खुश मिजाज नज़र आते हैं, उछलते कूदते जैसे वो बड़े खुश और मतलब एक्टिव नज़र आते हैं। फ़र्द हकीकतन ही खुश मिजाज और पुरज़म हो तो ठीक है, लेकिन इसको बाद में मौजूदा दर्जाबंदी में से बाईपोलर डिप्रेशन के साथ जो है वो बना दिया गया। अब है समाजी दिलचस्पी। ये स्केल समाजी दिलचस्पी की अक्कासी करता है। ये क्लिनिकल स्केल है। इस पर ज़्यादा स्कोर लेने वाले अफराद समाजी तल्लुक़ात से गुरेज़ा होते हैं। इस स्केल से नॉर्मल अफराद के समाजी रवैये की भी निशानदेही होती है कि वो दूसरों के साथ कितना ताल्लुक़ रखना चाहता है, दूसरे लोगों के साथ कितना मिलकर रहता है। MMPI से खफीफ यानी बिल्कुल माइनर और शदीद जो जहनी अमराज़ हैं दोनों की तशख़ीस की जाती है कि फ़र्द को कौन कौन सा फ़र्द लाहक है। स्किज़ोफ्रेनिया, मैनिया, डिप्रेशन, हिस्टेरिया, मराक और पैरानॉय के अलावा उसकी दिलचस्पियों का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। नॉर्मल अफराद पर MMPI का इतलाक़ करने से ये मालूम हो जाता है कि फ़र्द मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है या उसमें किसी मर्ज़ में मुब्तला होने के रुझानात मौजूद हैं। इस आजमाइश के बहुत से बयानात को CPI कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंट्री में भी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है कैलिफोर्निया की शख्सी आजमाइश। ये आजमाइश गोफ ने मुतारिफ़ कराई। इसे ना सिर्फ MMPI की तर्ज पर बनाया गया बल्कि कुछ जो बयानात हैं वो भी MMPI से उधार लेकर इसमें शामिल किए गए। बुनियादी तौर पर यह आजमाइश गैर मुआल जाती है, यानी इसमें कोई जो मेंटल डिसऑर्डर है उसका कोई डिटेक्शन का कोई इश्यू नहीं है इसमें, और लेकिन ये औसाफ की दर्जाबंदी और शख्सी आजमाइश के लिए जो है वो की जाती है। ये 18 शख्सी औसाफ की पैमाइश करती है और इस आजमाइश की मदद से फ़र्द की कबूलियत के उसको सोसाइटी कितना कबूल करती है, सोहबत पसंदी उसकी किस किस्म की सोहबत उसे पसंद है, उसके अंदर गलबा पाने की सलाहियत है या लीडर बनने की सलाहियत है, या फिर ख़ुद लीडर के अंडर काम करने की फलाही शऊर उसको कितना है, एहसास ज़िम्मेदारी कितनी है, कुव्वत नफ्स, बर्दाश्त, लचक, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करैक्टरिस्टिक्स से चेक की जाती हैं। उसके बाद है एडवर्ड की ज़ाती रुझान की आजमाइश। ये आजमाइश 15 मुख्तलिफ औसाफ की पैमाइश करती है। इसमें फ़र्द को बयानात के जोड़े पेश किए जाते हैं। फ़र्द ने हर जोड़े में से किसी एक बयान को मुंतखब करना होता है। इस हवाले से इसे जबरी इंतखाब की आजमाइश भी कहा जाता है कि बयानात के जोड़े हैं और उसने एक जोड़ा सेलेक्ट करना होता है। इस आजमाइश से शख्सियत में पाए जाने वाले अनासर, मसलन तहसील का मतलब है अचीवमेंट, सलीका मंदी, नमूदो नुमाइश, खुद मुख्तारी कितनी है उसकी, वो कितना अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, दिलचस्पी, गलबा पसंदी, दूसरे पे गालिब आ जाना, एहसास ज़िल्लत, नशोनुमा, कुव्वत बर्दाश्त, सारी चीज़ें जो हैं वो मैयर होती हैं। मुदर्जा वाला तमाम आजमाइशों को इंतहाई मेयारी ख्याल किया जाता है। इनमें फ़र्द के जवाबात की दर्जाबंदी और मुवाज़ने का जो किया जाता है तो बाकायदा ग्राफ बनाकर जो है वो उसका एक बनाया जाता है जिसे प्रोफाइल उस लिहाज से उसका जो है वो मुरतब किया जाता है।